हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। तो चलिए यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में भी कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। एनी सब्सटेंस व्हिच शोज क्लींजिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड डिटर्जेंट। यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारे वाटर के साथ में मिल के क्लींजिंग एक्शन शो करता है, यानी मतलब किसी भी चीज़ों को साफ कर देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिटर्जेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटर्जेंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता हमारा सोपी, एक होता हमारा नॉन सोपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सोप्स एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यानी लॉन्ड्री हम बोल सकते हैं, सैनिटेशन, शैम्पू, क्लीनिंग यूटेंसिल्स। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है मतलब हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट कितने कितने कामों में यूज आते हैं। बहुत सारा कुछ हम उसको क्लीन करते हैं तो वहाँ पे सोप्स एंड डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले फैटी एसिड। सबसे पहले आप ये टर्म समझ लीजिए फैटी एसिड क्या है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो देखिए, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हमारा फैटी एसिड होता है वो क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब? हाइड्रोकार्बन हमको पता ही है, वहां पे कार्बन होंगे ढेर सारे और इस तरह से उससे अटैच जो होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये है हमारा हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन और लास्ट में यहाँ पे है हमारा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिल क्या होता है? हमारा COOH। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल देते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल, तो यहाँ पे यह हटा के आप Na जोड़ दीजिए, यहाँ पे यह हटा के Na जोड़ दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? मतलब सोडियम कार्बोक्सिल। तो उसी तरह से जो हमारा फैटी एसिड होता है क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं? CH3COONA। अब इसी CH3 को आप इस तरह से ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए, जितना मर्जी उतना बढ़ा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स सच एज फॉर्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड आर कॉल्ड सोप्स। तो अभी हमने क्या देखा? फैटी एसिड। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम साल्ट के हायर फैटी एसिड सच एज फॉर्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, इनको हम क्या बोल देते हैं? सोप्स बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा RCOO के यहाँ पे R के स्थान पे हम क्या मान रहे हैं? ये जो हमारा ग्रुप है, इतना लंबा हमको ये लिखना ना पड़े, इसलिए यहाँ पे हम R मान लेते हैं। R। अभी इस R के स्थान पे आप कितना भी लंबा इस तरह से जो है हाइड्रोकार्बन की चेन बना सकते हैं। डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम। जो फ्रेंड्स हमारा डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है? अमोनियम एंड सल्फोनेट या फिर सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। यहाँ पे क्या था? हमारा सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट था, यहाँ पे क्या है? अमोनियम एंड सल्फोनेट सल्फेट साल्ट है। तो इसको आप याद रखना, यहाँ पे 12 to 18 कार्बन एटम भी होते हैं। अब यहाँ पे सोप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले सोप डिस्कस करते हैं हम। सोप्स आर सोडियम सॉल्ट। अभी मैंने आपको बताया सोडियम सॉल्ट होते हैं और कौन से सॉल्ट होते हैं? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? फैटी एसिड, which have cleaning property in water. Soap molecule contain a large non-ionic hydrocarbon, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेल, and an ionic group COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेड। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारे सोप्स का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ये जो है ये हमारे सोप का जो है स्ट्रक्चर है। तो देखिए, इसमें क्या होता है? एक लॉन्ग पार्ट जो होता है ये क्या होता है? टेल होता है। एक होता है हमारा हेड। ये कैसा पार्ट होता है? आयनिक पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है? नॉन आयनिक होता है। यानी यहाँ पे देखिए COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो गया? आयनिक पार्ट। और ये हमारा यहाँ से CH इस तरह से जुड़ता हुआ चला गया है, ये हमारा नॉन आयनिक पार्ट है। तो इसको आप ध्यान रखिए अभी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए सोडियम स्टीयरेट। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे अलग अलग मतलब सोप्स होते हैं। तो सोडियम स्टीयरेट जो होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना सबसे पहले C17H35 COONA। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सोडियम स्टीयरेट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड स्टीयरिक एसिड। सोडियम स्टीयरेट हैज अ लॉन्ग एल्किल ग्रुप C17H35। एल्किल ग्रुप वही हो गया हमारा CH ये सब। एंड एन आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? COONA।
तो देखिए अगर हमारा सोडियम स्टीयरेट है तो यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप होगा वो क्या होगा C17H35। आपको बस यही इतना समझना है। यहाँ पे क्या होगा, स्टीरिक एसिड जो है यहाँ पे COO Na के स्थान पे यहाँ पे H हो जाएगा बस। और यहाँ पे इसके फार्मूला में एल्किल ग्रुप क्या होगा C17H35, ये यहाँ से। और इस तरह से सोडियम पामिटेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे C15H31 COONA। सोडियम पामिटेट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड पामिटिक एसिड। इसको हम क्या बोल देते हैं, पामिटिक एसिड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा C15H31 COOH, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे Na है। इसी तरह से हमारा सोडियम ओलिएट होता है, इसका फार्मूला क्या होता है C16H33 COONA इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड ओलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे एक मतलब ये जो हमारा सोडियम स्टीयरेट है ये क्या है, हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड है। जो यहाँ पे हमारा सोडियम पामिटेट है ये क्या है, ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सोडियम ओलिएट होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस बात को आप ध्यान देना। अब देखिए केमिकली सोप्स आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जो सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लाइक NaOH एंड वीक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। देयरफॉर इन एक्वा सॉल्यूशन दे शो बेसिक नेचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यानी जो हमारे सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बेसिक नेचर में होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू पेपर में बदल देते हैं। अब यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल में आप देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जिसको हम बोल देते हैं टेल, एक होता है हमारा शॉर्ट आयनिक पार्ट जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे हेड। तो हेड होता है हमारा COONA यानी यही है हमारा आयनिक पार्ट। तो जो हमारा सोप होता है इसका टैडपोल स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नॉन आयनिक पार्ट होता है ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और ये AEES में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मतलब जो हमारा सोप होता है उसमें जो नॉन आयनिक पार्ट होता है यानी जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है या फिर हाइड्रोफिलिक होता है। तो याद रखना जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोप है यहाँ पे जो नॉन आयनिक पार्ट है यानी जो हमारा टेल वाला पार्ट है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, इसको वाटर से डर लगता है। फोबिया क्या होता है हमारा डर, यानी जो पानी से डरता है वो क्या हमारा टेल। ये फ्रेंड्स क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस। ये वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन ग्रीस में क्या है, सॉल्युबल होता है। जो हेड वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है यानी ये वाटर को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। यानी ये ऑयल एंड ग्रीस में जो होता है इनसॉल्युबल होता है लेकिन हमारे वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो अभी इसको आप याद रखना क्योंकि इसी से अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्लीनिंग एक्शन है वो कैसे होता है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स यानी सोप को हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको अभी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है मैंने आपको डिस्कस किया था एथेनोइक एसिड में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोप कंटेनिंग सोडियम साल्ट और सोडियम सोप्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट और ऑयल। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा फैटी एसिड, उसी से हमारा जो है यहाँ पे हम सोप फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो हमारा सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जब हम सोप जो होता है हमारा उसमें कौन कौन सा सॉल्ट होता है, या तो सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड जो हमारा ऑयल होता है या फिर फैट होता है ये क्या होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यानी हम इससे जो है इसका रिएक्शन करवाएंगे। दिस एल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। तो यहाँ पे ये है हमारा फैट या फिर ऑयल जिसको हम क्या बोलते हैं, एन एस्टर, यानी ये एस्टर होता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि हमारा एल्कली होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा सोप और यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है वो फॉर्म होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग, यानी यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन। एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट टू सोप सॉल्यूशन डिक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ सोप ड्यू टू व्हिच
ऑल द सोप प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन इन द सॉलिड फॉर्म। प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग आउट ऑफ सोप। यानी यहाँ पे जब हम NaCl यानी जो कॉमन सॉल्ट है जब हम उसको मिलाते हैं तो जो हमारा यहाँ पे सोप होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है वो अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सॉर्टिंग आउट ऑफ सोप। अब देखिए यहाँ पे एक आता है हमारा हार्ड वाटर, एक आता है हमारा सॉफ्ट वाटर। तो जो हमारा यहाँ पे हार्ड वाटर होता है डजंट प्रोड्यूस लेदर, यानी ये कोई भी लेदर फॉर्म नहीं करता है, यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, झाग ये नहीं बनाता। जो हार्ड वाटर होता है ये कोई भी झाग प्रोड्यूस नहीं करता है। जो सॉफ्ट वाटर होता है फ्रेंड्स वो जो है लेदर या फिर फोम जो है वो फॉर्म करता है, यानी वो झाग बनाता है। तो जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें हमारा क्या क्या हो सकता है, सी वाटर, रिवर वाटर, स्प्रिंग वाटर, लेक वाटर, वेल वाटर, ट्यूबवेल वाटर, हैंड पंप वाटर। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, हार्ड वाटर होते हैं। यहाँ पे कोई भी मतलब लेदर फॉर्म नहीं होता। लेकिन जो हमारे सॉफ्ट वाटर होते हैं उसमें हमारा क्या क्या होता है, रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज वाटर, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर। तो इसको भी आप याद रखना। अब यहाँ पे देखते हैं हम काज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो कुछ मतलब हार्ड वाटर, कुछ सॉफ्ट वाटर, तो ऐसा होता क्यों है, मतलब इनके हार्डनेस के पीछे रीजन क्या है। तो फ्रेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सब वजह क्या होते हैं, हार्डनेस के वजह होते हैं। यानी यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कुछ में क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के। तो इन सब की वजह से जो वाटर होता है वो सॉफ्ट या फिर हार्ड होता है। अब देखिए सोप कांट बी यूज्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। जो हमारा सोप्स होता है वो एसिडिक सोल्यूशन में यूज नहीं किया जा सकता है। एसिड प्रेजेंट इन सोल्यूशन प्रेसिपिटेट द इनसॉल्युबल फैटी एसिड which adhere to fabrics and reduce ability of soap to remove oil and grease from fabric। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जो सोप होते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन में यूज क्यों नहीं किए जा सकते। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा एसिड होता है जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, जब यहाँ पे जो हमारा इनसॉल्युबल फैटी एसिड होता है उसको एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। विच अडेयर टू फैब्रिक, जो कि हमारे फैब्रिक से क्या होता है, चिपक जाता है, अडेयर हो जाता है यानी चिपक जाता है। तो इससे क्या होता है, जो सोप्स होता है उसकी एबिलिटी जो है गायब हो जाती है ऑयल को रिमूव करने की, यानी फिर वो ऑयल को रिमूव नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे हम सोप को एसिडिक सोल्यूशन में यूज नहीं करते हैं। तो इसको भी आप याद रख लेना। अब देखिए यहाँ से डिटर्जेंट आता है। तो फ्रेंड डिटर्जेंट को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। यानी जो डिटर्जेंट होता है इसको हम सोपलेस सोप भी बोलते हैं, बिकॉज दे एक्ट लाइक अ सोप इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टी। यानी ये सोप की तरह ही प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, बट दे डोंट कंटेन द यूजुअल सोप्स। लेकिन ये यूजुअली जो है सोप्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम सोपलेस सोप बोलते हैं। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज, प्रोडक्ट फ्रॉम क्लीनिंग क्लोथ्स। यानी यहाँ पे जो मतलब डिटर्जेंट कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, शैम्पूज जो बनाए जाते हैं वहाँ पे डिटर्जेंट यूज होते हैं, और क्लोथ को क्लीनिंग करने के लिए जो हमारे मतलब जो भी सब प्रोडक्ट बनते हैं वो वहाँ पर भी डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं। डिटर्जेंट आर जनरली अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड which has cleansing property in water. A detergent has a large non-ionic hydrocarbon group and an ionic group like sulfonate group। तो हमारे मतलब सोप्स में क्या था, वहाँ पे सोडियम था और पोटेशियम साल्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फोनेट ग्रुप है। जैसे है हमारा यहाँ पे SO3 निगेटिव Na पॉजिटिव और सल्फेट ग्रुप यानी SO4 निगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम एन डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट या फिर सोडियम एंड डोडिसिल सल्फेट। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना, ये जो है ये डिटर्जेंट के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोप्स के कुछ लिमिटेशंस हैं यानी कुछ कमियां हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो सोप होता है और डिटर्जेंट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मतलब क्लीनिंग एक्शन के बारे में जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे सोप मतलब क्यों, इसकी क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है, वो यहाँ पे देखिए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विथ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। यानी जो हमारा सोप होता है जब वो कैल्शियम या मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो बहुत सारा सोप जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों, मतलब आयन ऑफ हार्ड वाटर, यानी जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ जो हमारा सोप होता है
वो मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, वो झाग जो है फॉर्म नहीं करते हैं। तो क्यों? तो यहाँ पे जो हमारा सोप होता है बहुत सारा वेस्ट हो जाता है जब वो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। यहाँ पे एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जिसको हम स्कम बोलते हैं। बिफोर इट कैन बी यूज फॉर द रियल पर्पज ऑफ वॉशिंग, यानी मतलब हम उसको यूज तो करते हैं अपने वॉशिंग पर्पज के लिए, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे जब हमारा सोप जो है रिएक्ट करता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से, तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम। तो आप ये स्कम वर्ड याद रखना। अब देखिए जो स्कम होता है, द स्कम स्टिक टू द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफेयर विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द एडिशनल सोप। जो यहाँ पे स्कम होता है वो क्लोथ से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, उसे चिपक जाता है। बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफेयर, और यहाँ पे क्लीनिंग एबिलिटी में इंटरफेयर करने लगता है, वो मतलब दिक्कत करने लगता है वहाँ पे। देखिए दिस मेक द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ डिफिकल्ट, वो मतलब क्लोथ को क्लीन करने में डिफिकल्टी फील कराता है, उसकी वजह से हम क्लोथ को क्लीन नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे डिटर्जेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिटर्जेंट आर डिफाइंड एन अमोनियम एंड सल्फोनेट आर सल्फेट सॉर्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 12 to 18 कार्बन एटम। Detergent are soapless soap because they have all the property of salt but actually they do not contain any soap. More common detergent are the sodium salt of long chain sulfonic acid. ये सब मैंने आपको बता ही दिया। देखिए फ्रेंड्स, डिटर्जेंट आर प्राइमरली सर्फेक्टेंट्स which could be produced easily from petrochemicals। ये पेट्रोकेमिकल से जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सर्फेक्टेंट्स लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मतलब वाटर के सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसेंशियली मेक इट बेटर सो दैट इट इज लेस लाइकली टू स्टिक इटसेल्फ एंड मोर लाइकली टू इंटरेक्ट विथ ऑयल एंड ग्रीस। ये क्या करते हैं, ये ऑयल एंड ग्रीस से मतलब ज़्यादा अच्छे से, मोर लाइकली टू इंटरेक्ट, ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। द आयनिक ग्रुप इज इन अ डिटर्जेंट इज SO3Na। इसको आप याद रखना, हमारे डिटर्जेंट में जो यहाँ पे आयनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, SO3Na, यानी SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए सोप वर्सेस डिटर्जेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, सोप और डिटर्जेंट में कुछ डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग एलिफेटिक चेन। तो यहाँ पे हमने ये देख ही लिया, जो हमारा सोप होता है सोडियम और पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है मतलब यहाँ पे एक लॉन्ग एलिफेटिक चेन होता है। डिटर्जेंट इज यूजुअली अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग एल्किल चेन दैट टर्मिनेट विथ सल्फोनेट ग्रुप। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ पे सल्फोनेट ग्रुप होता है। सोप आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट, यानी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट होता है ये सिंथेटिक रिसोर्सेज से जो है प्रोड्यूस किया जाता है। सोप्स आर इजिली बायोडिग्रेडेबल, यानी इसको आसानी से जो है नष्ट किया जा सकता है, मतलब बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्षरण हो सकता है। लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए नॉन नहीं लिखा है, यहाँ है नॉन, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको हम मतलब नष्ट नहीं कर सकते। सोप्स हैव टाइम टू गेट डिजॉल्व इन वाटर, यानी इनको टाइम लगता है, टेक टाइम टू गेट डिजॉल्व इन वाटर। डिटर्जेंट टेक लेस टाइम एंड डिजॉल्व फास्टर इन वाटर, यानी ये वाटर में तेजी से घुल जाते हैं लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप जो है सोप्स के क्लीनिंग एक्शन को देखिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, अभी हम बताते हैं कि किस तरह से क्लीनिंग एक्शन होगा। तो जो हमारा सोप होता है वो या तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट होता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया। और सोप मॉलिक्यूल हैज अ टाइटपोल शेप स्ट्रक्चर, ये भी बता दिया। एट वन एंड लॉन्ग नॉन पोलर एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज अ हाइड्रोकार्बन चेन इज सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल, यानी जो हमारा नॉन आयनिक पार्ट होता है जो कि लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, वो क्या होता है फ्रेंड्स, सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। एट द आउटर एंड
at the other end, shorter pole end of the soap molecule, there is a carboxylate ion which is hydrophilic. ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है. That means water soluble but insoluble in oil. ये कैसा होता है? ये ऑयल में इनसॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में कैसा होता है? सॉल्युबल होता है. सोप ऑन मिक्सिंग विथ वाटर फॉर्म एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड कॉज फॉर्मिंग. यानी जब हम सोप को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होता है और ये जो है यहाँ पे फोम भी बनते हैं यानी झाग भी बनते हैं. द लॉन्ग नॉन पोलर end of soap gravitate toward the surround dirt and absorb the dust in it. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो लॉन्ग पार्ट होता है यानी जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा जो है सोप का स्ट्रक्चर है. तो ये है हेड वाला पार्ट, ये है इसका टेल वाला पार्ट. तो टेल वाला पार्ट क्या है फ्रेंड्स? ये हाइड्रोफोबिक है. हेड वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक है. तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा लेकिन ये तो हाइड्रोफोबिक है, पानी से इसको डर लगता है. तो ये किस तरफ से जाएगा? ये जाएगा डर्ट की तरफ यानी जहां पे गंदगी है, जहां पे धूल मिट्टी है. तो फिर सराउंड द डर्ट एंड एब्जॉर्ब द डस्ट. ये डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ इस तरह से. जैसे ये है हमारा ऑयल ड्रॉपलेट. हमारा जो क्लॉथ है उसमें क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट है. और जब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे सोप्स को मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जो टेल वाला पार्ट है वो डर्ट से इस तरह से डर्ट की तरफ में अट्रैक्ट होगा इस तरह से, क्योंकि ये पानी से दूर जाएगा. लेकिन ये जो टेल हेड वाला पार्ट है ये पानी की तरफ जाएगा. तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है. तो देखिए लॉन्ग नॉन पोलर एंड ऑफ सोप ग्रेविटेट टुवर्ड द सराउंड द डर्ट. द शॉर्ट पोलर एंड विद द कार्बोक्सिलेट आयन टर्न द वाटर अवे फ्रॉम द डर्ट. ये मतलब डर्ट से दूर जो है यहाँ पे जाता है. A spherical aggregate of soap molecule is formed in the soap solution in water called micelle. यानी यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है, ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा ये होता है मिसेल. इसको हम क्या बोलते हैं? मिसेल. द सोप मॉलिक्यूल दस हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर. वी कैन वॉश आवर क्लोथ क्लीन. और इस तरह से जो है जब यहाँ पे जब हम इसको पीटेंगे, कपड़े को जब पीटेंगे उसको, मतलब आप तो कपड़ा धुलना तो जानते ही होंगे. तो इस तरह से हमारा जो ये डर्ट के साथ में ये मतलब ये जो टेल वाला पार्ट है ये डर्ट के साथ में मिला ही है. इस तरह से ये एक तो ये हाइड्रोफोबिक है यानी पानी से इसको डर लगता है तो ये पानी से दूर जाएगा. इस तरह से हमारा मैल जो है उसके साथ में निकल जाएगा. देखिए यहाँ पे मिशेल के बारे में एक बार देख लीजिए. ये हमारे एनसीईआरटी की कटिंग है. Soaps are molecule in which the two end having different property. One is hydrophilic, interact with water, while the other is hydrophobic, that is interact with hydrocarbon. When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not soluble in water, and soap will again align along the surface of water with the ionic end of water and hydrocarbon tail protruding out of water inside water. ये सब तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया. देखिए यहाँ पे ये मतलब इस तरह से हाइड्रोफिलिक इंड है, ये हाइड्रोफोबिक इंड है, सोप मॉलिक्यूल है. तो सबसे पहले ये मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये कोई ग्रीस है या डर्ट है कुछ भी है, तो यहाँ से जो हमारा मतलब ये है हमारे सारे डिटर्जेंट या सोप, तो ये जब आएंगे तो इनका ये टेल वाला पार्ट किधर हो जाएगा? इस साइड में. और फिर देखिए ये कुछ इस तरह से इससे जो है अटैच होना शुरू हो जाएंगे. आगे देखिए इस तरह से अटैच हो जाएंगे और जब हम कपड़े को पीटेंगे तो इस तरह से ये कपड़े को छोड़ के अलग हो जाएंगे. दीज मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप द हाइड्रोकार्बन portion out of water. Thus cluster of molecule in which hydrophobic tail are in the interior of cluster and the ionic end are on the surface of cluster. This formation is called a micelle. इसको हम micelle बोलते हैं. Soap in form of a micelle is able to clean. Since the oily dirt will be collected in the center of micelle, the micelle stay in solution as a colloid, will not come together or precipitate because of ion part repulsion. Thus the dirt suspended in the micelles is also easily reached away. The soap micelles are large enough to scatter light, hence a soap solution appears cloudy. तो ये सब आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था. यहाँ पे जो भी जरूरी था मैंने बता दिया. बाकी जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ कवर कर लेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही तक. यहाँ पे हमारा जो है केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. बी हैप्पी, बी पॉजिटिव.